नमस्कार, न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। और आज सतना में दिन भर राजनीतिक सरगर्मी रही, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ सतना आए थे। उन्होंने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उसके बाद भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ महारैली और सभा में शामिल हुए। हालांकि यह जो सभा थी वो सतना के पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जन्म जयंती पर आयोजित होती है, जो हर साल 5 जनवरी को आयोजित की जाती है। लेकिन इस बार इसको नाम भारत जोड़ो लोकतंत्र बचाओ महारैली का दिया गया। खासकर कि इस रैली का जो आयोजन है, उनके जो विधायक पुत्र सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, उनके द्वारा आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस रैली में भी गुटबाजी देखने को मिली, जहां अजय सिंह राहुल गुट पूरी तरह से दरकिनार किया गया। हालांकि कमलनाथ ने इस बात को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर परिवार में लोग होते हैं और कोई किसी के नज़दीक होता है, कोई किसी। उन्होंने इस सवाल से बचने की कोशिश की। 2023 चुनाव में कांग्रेस मेरी कल राहुल सिंह जी से बात हुई, ठीक है, लगातार बात होती रहती है। ऐसा कोई पता नहीं है, हर परिवार में कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई कम नज़दीक होता है। ये हर दल में होता है, हर परिवार में होता है। बाप बेटी के ज़्यादा नज़दीक होता है, हाँ, बेटा माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है, तो चाचा ज़्यादा नज़दीक होता है। ये हर परिवार में होता है, कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है। कि ये बट गई और ये विवाद हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन यहाँ के पोस्टर और बैनर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं, क्योंकि किसी भी पोस्टर बैनर में अजय सिंह राहुल की फोटो तक नहीं लगाई गई और पूरी तरह से गुटबाजी देखने में आई। हालांकि अजय सिंह राहुल गुट ने इस कार्यक्रम से पूरी तरह से वॉकआउट किया। बावजूद इसके इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी कार्यक्रम सफल रहा और 12 बजे तक हजारों की भीड़ मंच पर पहुंच गई थी। आज इस कार्यक्रम के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की तो सबसे बड़ी बात सामने आई, जिस पर कमलनाथ से जब सवाल पूछा गया कि जो सीडी का मामला है वो फ्लोर पर क्यों नहीं आ रहा। इसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि मैंने भी सीडी देखी है और उस समय मैं मुख्यमंत्री था और उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता था कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा ना हो जाए। और जब हम विपक्ष में हैं तो हम यह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम ना बदनाम हो। लेकिन इस सीडी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं और इसमें अभी और भी जांच की ज़रूरत है। सही समय पर सही तथ्य सामने आना चाहिए। कमलनाथ जी, सीडी कांड एक बार फिर से आगे आया हुआ सीडी कांड, और सत्ता पक्ष जो है औकात की बात कर रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथ में भी देखी। आखिर ये फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही राहुल गांधी? ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी थी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सिर्फ 2 काम छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। एक, मेरी हर बात पे आलोचना करना, और हर बात पर झूठ बोलना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को छोड़ देना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर अपने भाषण में आपको दोषी ठहराते हैं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया। ये आप निशाने पे क्यों रहते हैं? मैं निशाने में, उनका खाना हजम नहीं होता अगर वो 2 चीजें ना करें। अगर आप कमलनाथ को की आलोचना ना करें और अगर वो झूठ ना बोले। इन सब के इतर अगर सभा की बात करें, रैली की बात करें, तो सिद्धार्थ कुशवाहा रैली में अपनी इज्जत बचाने में सफल रहे और पर्याप्त रूप से भीड़
पहुंची थी। इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग को लेकर कमलनाथ जी ने एक बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा जब उनकी सरकार आएगी और केंद्र में सरकार होगी तब वह संविधान में संशोधन करेंगे और ओबीसी को संविधान के अनुसार न्याय दिलाएंगे। वह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 27% आरक्षण की बात सामने लाई थी और लागू किया था, लेकिन भाजपा सरकार कोर्ट कचहरी के चक्कर में इसको उलझा कर रख दिया। उन्होंने कहा बाबा साहब का जो संविधान है वह आज विश्वविख्यात है, अनेकों देश उसकी प्रशंसा करते हैं और संविधान के अनुसार ही वो ओबीसी के लिए काम करेंगे। ऐसा संविधान दिया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे विभिन्न देश में, ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, कैसा संविधान बनाए। पर उन्होंने अपने देश को संविधान दिया। हमारे सरदार पटेल जी, उन्होंने हमारे संविधान की शुरुआत करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सब हमारे महान नेताओं ने उस संविधान का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया। पर आज हमारे देश की संस्कृति खतरे में है। आज हमारे देश की संस्कृति बड़े खतरे में है। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। आज हम सुन रहे हैं कि भाषा का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में। 35 साल बाद खालिस्तान के नारे लगने लग गए पंजाब में। हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है। कैसे समाज को बांटो, कैसे धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ, ये आज तस्वीर देश के सामने। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसका अभी सुनील सरदार जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि सुनील सरदार जी का इतना अनुभव है। मैं तो उन्हें ज्ञानी मानता हूं। वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और जब उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इस देश को बचाने का लक्ष्य है। ये सुनील केदार जी ने कहा। मैं सुनील सरदार जी की एक और बात से सहमत हूं। जब ये जनगणना की बात करते हैं, हमने आज़ादी तो प्राप्त कर ली, पर जब तक हमारे देश में सही जनगणना न हो, हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना होए, तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे। हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। जब मैं मुख्यमंत्री था, कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण देने में? कौन सा पाप? पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी। उन्होंने कोर्ट कचहरी में यह मामला घसीट दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 15 साल पहले जब 2020 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना। हमने परिचय दिया अपने नियत और नीति का। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा। कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम था, कहीं न कहीं राजनीतिक सुरसुरी छोड़कर गया है। आज मंच पर यहाँ के पूर्व विधायक मंत्री राजेंद्र सिंह भी उपस्थित नहीं रहे। नीलांशु चतुर्वेदी चित्रकूट विधायक भी उपस्थित नहीं रहे। कुल मिलाकर यह कांग्रेस की गुटबाजी साफ तौर पर मंच से देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ ने कहा कि वो 2023 की सरकार बनाकर रहेंगे और जनता उनके साथ है। न्यूज़ अब तक के लिए वरुण शर्मा की विशेष रिपोर्ट।